दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन इसे लिखकर तैयार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 में। इसीलिए इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मुमरा कौसा में भी मर्जिया पठान द्वारा इस दिवस को मनाया गया। इस मौके पर लॉयर्स को बुलाया गया था। इन सभी लॉयर्स ने संविधान का मुख्तसर परिचय, एक छोटा सा परिचय जनता के सामने रखा। काफी तादाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जमा है। इस मौके पर संविधान की प्रतियां भी बांटी गई हैं एमपीएससी और यूपीएससी स्टूडेंट्स को। ये बताया गया यहाँ पर कि संविधान की एक भारतीय नागरिक की जिंदगी में क्या अहमियत है, संविधान किस तरह के अधिकार देता है, संविधान कानून को लेकर शहरियों को क्या अधिकार देता है, संविधान धर्म को लेकर क्या अधिकार देता है, किसे क्या पहनना है, कौन से धर्म का पालन करना है, और अगर वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने जाए जिसके पास पावर है तो जनता को क्या पावर है उस गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने। ये सारी बातें यहाँ पर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि स्टेज पर स्टूडेंट्स को संविधान की प्रतियां दी जा रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ऐसे दौर में जब संविधान को मिटाने की कोशिश कुछ ताकतों द्वारा की जा रही है, देश को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है धर्म में, जाति में, ऐसे मौके पर संविधान को परिचित कराना जनता के सामने ये हर शहरी का फर्ज है। और उम्मीद है कि लोग संविधान की अहमियत को समझेंगे और जो स्थिति इस वक्त देश की है ये उससे निकलने के लिए फायदेमंद साबित होगा, ये मददगार साबित होगा। इस मौके पर 26/11 यानी कि जो 26/11 का अटैक मुंबई में हुआ था उसके शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई। मैडम, आज संविधान दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया और कुछ स्टूडेंट्स को संविधान की प्रतियां भी दी गई, क्या बताएंगे इस ताल्लुक से? आज 26 नवंबर है। पहले हमने सबके साथ मिलकर 26/11 को अटैक उनको पहले हमने श्रद्धांजलि दी। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें जो एडवोकेट्स हैं उनके हाथों से सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, आम नागरिकों को भी बांट कर किया है, क्योंकि आज जो हमारे देश में मामला चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन की मालूमात होनी चाहिए। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, कल कॉन्स्टिट्यूशन हमको बचाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा हथियार है हमारे पास जो हमको हर तरफ प्रोटेक्ट कर सकता है पीसफुली। अगर आपको आपके राइट्स पता है तो आप पीसफुली हर जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं और आप हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं। इसीलिए सिर्फ एमपीएससी यूपीएससी लॉ स्टूडेंट्स ही नहीं, जिनको भी पढ़ना लिखना आता हो, चाहे आप कोई भी फील्ड के हो, आपको आपके बेसिक राइट्स और प्रीएम्बल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपको आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में आपको जानना, आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप आज की तारीख में सरवाइव कर सकते हैं। हमने 100 से ऊपर लोगों को बुक्स ली है। जो भी लोगों ने, हमने पहले से इसके बारे में पढ़ा था, रजिस्टर किया। अब हम और बुक्स लाके ऑफिस में रखेंगे और जो टाइम टू टाइम लोग इसके बारे में बोलेंगे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की बुक चाहिए, हम उनको देते रहेंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज है कि हर भारतीय नागरिक को इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक धक्के पे है, उसको नहीं एग्जिस्ट करने की प्रक्रिया चल रही है कि वो नॉन एग्जिस्टेंस है। बट हमको जो यूथ है, जिनको पता है कि हिस्ट्री, हमारे भारत की हिस्ट्री जिन यूथ को ऑलरेडी पता है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हिस्ट्री को आगे लेकर जाए, ना कि जो कोई फेक हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है देश में, उस फेक हिस्ट्री को ना आगे लेके जाए करे। जो ऑथेंटिक हिस्ट्री है, ऑथेंटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आगे लेके जाया जाए। तो ये हमारी जिम्मेदारी, हमको अपने कंधों को मजबूत बनाना पड़ेगा, इस जिम्मेदारी को अदा करना। मैडम, इसी कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके आज जो असंवैधानिक चीज है उनको भी लागू किया जा रहा है, और इसी का इस्तेमाल करके, जिस तरह से मौजूदा सरकार है, इसी का इस्तेमाल करके, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके आज एक तरह से हवा खड़ा रखा है उन्होंने, दहशत बना रखी। तो इसको किस तरह से अवेयर करेंगे कि इसको रोका जाने? देखिए, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, चाहे आज जो सरकार हो या कभी भी जो भी सरकार रही हो या हो, वो कोई भी चीज का आगे भी हो, वो कभी कोई चीज का मिसयूज कब कर सकेगा कोई हमारे साथ, जब हमको उसके बारे में मालूमात नहीं होगी, तभी हमारा मिसयूज हो सकता है इजीली। और हमको भारत देश में इलिटरेसी होने की वजह से बहुत सारी चीजों की मालूमात नहीं है। तो हमको ये पहले मालूमात होगी, तब हमारे अंदर से वो तकलीफ आएगी कि यार ये चीज गलत हो रही है, तब हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, है ना। जैसे हमको सर ने बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमने जो हक मांगे और सरकार ने हमें दिए, अगर वो कोई चीज गलत भी करे तब हम जब उसके खिलाफ खड़े होंगे तभी वो चीज को रोकेंगे। तो हमको जब मालूमात होगी कि ये गलत है, ये सही है, तभी हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानिए, सीखिए, तो हम अपने राइट्स को जी सकते हैं। लोगों को बुक दिया गया, उनके लिए क्या है, जो लोग घर पे जाके रख देंगे, उनको कैसा? नहीं, इसीलिए आप अगर देखें तो हमारे हमेशा नंबर्स 100 से बहुत ज्यादा होते हैं कोई भी प्रोग्राम में,
पर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, पर यहाँ पे 100 इसलिए है क्योंकि लिमिटेड जो लोग पढ़े इसको, है ना, जो पढ़ना चाहिए, हमने लोगों को रजिस्टर करने बोला कि आप लोग पढ़ेंगे वही बच्चे आप लेके जाइए, और हम फोर्स भी कर रहे हैं। मैंने उनका भी ये भी बोला है कि मुझे बताना आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा मुझे, क्योंकि मेरे साथ वो लोग ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया के थ्रू, काफी सारे लोग मेरे साथ एक्टिव रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, ऑफिस पर आके भी इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह स्लो स्लो अदर लैंग्वेज में मिलेंगी ये बुक्स अभी तो ऑफिस फिलहाल- पर रख रहे तो। हाँ, अभी हम इंशाल्लाह उसको हिंदी में रखेंगे ऑफिस में। देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मैंने इसीलिए तो बोला कि हम संविधान पहले जाने और फिर उसके बाद जब जो बदलने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। मगर आज शहर के कुछ वकील भी आए आपके घर संविधान की, जो कुछ बातें रखी गई है लोगों को, तो किस तरह रखी गई है बातें, और कुछ वकील आके क्या समझाया है लोगों को? राइट्स के बारे में समझाया है, ड्यूटीज के बारे में समझाया है कि कुछ हमारे राइट्स है और कुछ हमारे देश को लेकर ड्यूटीज है, हमको दोनों को ही संभाल कर लेकर चलना है। मुस्लिम कम्युनिटीज में वकीलों की कितनी जरूरत है मैडम? क्या कहेगी उस ताल्लुक से? वकील वकील प्रोत्साहित कैसा बहुत करें? सारे हैं, वकील बहुत सारे हैं, काफी सारे वकील हैं, अगर आप काउंट देखें तो वकील बहुत सारे हैं, बट मुस्लिम कम्युनिटी में ही नहीं, इंडिया में ही पढ़ाई की लिखाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा कि आज पहली मरतबा मुंब्रा में इस किस्म के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने बहुत ही प्रेम से संविधान के बारे में सुना। भारत का संविधान एक नोबल लिटरेचर है। जिस तरीके से आज आम तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि हम भारत के संविधान को बदल देंगे, भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत रिजिड है, इट कैन नॉट बी चेंज। इतना आसान नहीं है कि भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सके। भारत एक फेडरल स्टेट है, एक सेकुलर स्टेट है। ये भारत के संविधान में बुनियादी जो चीजें हैं उसमें लिखा गया है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा गया है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, इट कैन नॉट बी चेंज। इट इज नॉट सो इजी टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके भाषण में आपने नमाज को लेकर, हिजाब को लेकर देखिए, जिस तरीके से भारत के संविधान ने जो आयन, जिसको उर्दू में कहा जाता है हिंदुस्तान का आयन, हिंदुस्तान के आयन में टोटल 470 आर्टिकल दिए गए हैं। 400 इंसान के बुनियादी हुकूक के प्रोटेक्शन के, उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बताते हैं। जिस तरीके से हमारे देश में अक़लियती समाज है, तो अक़लियती समाज की मजहबी भावनाओं को, उनकी ज़बान को और उनके लिटरेचर को संभालने की जिम्मेदारी भी भारत के संविधान ने ली है। उस जिम्मेदारी के तहत भारत का संविधान भारतीय नागरिक को उनके जो उनके मजहबी जो लिटरेचर है, उनके मजहबी जो रसूमात है, उनको अदा करने की इजाज़त देता है और उसकी प्रोटेक्शन करता है। भारत के संविधान में लिखा है कि हर आदमी को इख्तियार है कि वो अपने हिसाब से अपना मजहब इख्तियार करे और उस मजहब की अताअत करे, उस मजहब की परस्तिश करे। तो जिस तरीके से हिंदुस्तान में जो लोग माइनॉरिटी तबके से हैं, स्पेशली जो कि जिनको हम लोग समझते हैं कि समाज का पिछड़ा हुआ तबका, ओबीसी हो गए और कुछ अलग समाज के लोग, बुद्धिस्ट लोग हो गए, मुसलमान हो गए, तो ये अक़लियती समाज में आते हैं। इनके जो बुनियादी हुकूक है उसको संभालने की जिम्मेदारी भारत की सरकार की है और संवैधानिक तौर पे संविधान ने उसको संभालने के जो है बाकायदा उसके अंदर आर्टिकल्स दिए, उसके तहत इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। देखिए, आज जो हम सरकार जो है वो संवैधानिक सरकार है। सरकार उसी वक्त तक अमल में हो सकती है जब वो संविधान के दायरे में बनाई जाए। ये जो आज हम क्या कहते हैं कि भारत के संविधान के तौर पर बनाई गई सरकार, जो भारत सरकार, ये संवैधानिक सरकार है, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि वो सरकार जो है वो भारत के संविधान के तहत है और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर इतने आसानी से तब्दील नहीं किया जा सकता है। तो ये सब बातें सियासी तौर पे अपने ज़ाती मफाद के लिए कही जाती है, कहे सुने पे कोई हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। संविधान जो है वो हमारे देश का सुप्रीम है, वो सुप्रीम ही रहेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बयान किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये संविधान जो लिखा, इसको काफी वक्त लगा और ये संविधान हर सिटीजन, हर इंडिविजुअल, हर सिटीजन ऑफ इंडिया की जरूरत को और उसको कवर करते हुए लिखा, उसको कवर करते हुए लिखा। इसके अंदर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशंस है, वुमेन्स के राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज भी है हमारे लिए, और राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन है, राइट टू एजुकेशन है, वुमेन्स की राइट है, राइट टू मैटरनिटी लीव है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, और बाकी बहुत सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस दिए गए हैं एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को, जैसे कि राइट टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस देयर ऑक्यूपेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, और बाकी काफ़ी सारे ऐसे राइट्स हैं जो आम आदमी
के नॉलेज में नहीं है, बिकॉज या तो वो इस प्रोफेशन से ही नहीं है या तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन रीड करने पे उतना अटेंशन नहीं गया है। आई रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड स्पेसिफिकली ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ मुमरा के रहवासी, मुमरा के रहने वाले लोग, जो हम लोग एक माइनॉरिटी कम्युनिटी कहे जाते हैं, मुस्लिम समाज एक माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। यहाँ के जो बच्चे हैं या तो स्कूल ड्रॉप आउट से या लैक ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस के वजह से या बैकवर्ड इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, रेट ऑफ ड्रॉप आउट्स इन स्कूल बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी एवरी इनहेबिटेंट ऑफ मुमरा को, एवरी रहवासी ऑफ मुमरा, कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए। मिस मर्जिया पठान, इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम सबको, मैम ने ये यहाँ पे आज गैदर किया हम सब एडवोकेट्स को, हमको एक अपॉर्चुनिटी दी कि हमारी आवाज़ आम आदमी तक पहुँचे, आम सिटीजन्स ऑफ मुमरा तक पहुँचे, हम उनको बता सके कि अपने राइट्स को समझिए, संविधान को पढ़िए और अपने राइट्स को एक्सरसाइज कीजिए, अपने पावर्स के एक्सरसाइज कीजिए।